नमस्कार। आज हम कुछ भेद और कुछ प्रकारों के विषय में जानेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले है संज्ञा के भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके भेद देखते हैं। ये संज्ञा 3 प्रकार की होती है, अर्थात इसके 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार से इनको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे राम, रामः, कृष्णः अथवा रमा, अथवा किसी का भी नाम हो सकता है। किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम अथवा स्थान का नाम। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जैसे मनुष्य, पशु, माता, अश्व। अश्व प्रजाति में जितने प्रकार के भी घोड़े होंगे वो सारे आएंगे। माता, जितनी भी माताएं हैं वो सभी माताएं पहले माता की प्रजाति में आएंगी। पिता, बहन, भाई। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव अर्थात उसका स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति का मधुरता का गुण है उसके अंदर, अथवा सुंदरता है, अथवा किस प्रकार का उसका स्वभाव है, कटु है, मृदु है। तो मधुरता, सुंदरता आदि। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ये सर्वनाम होते हैं। जैसे इनके भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सह तौ ते, प्रथम पुरुष, त्वं युवां यूयं, मध्यम पुरुष, अहम आवां वयम, उत्तम पुरुष। इसके विषय में विस्तृत जो जानकारी है उसकी चर्चा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम, अर्थात स्वयं के विषय में बताना, स्वयं अथवा स्वयमेव। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी से प्रश्न करना, कदा, कह, किम, किमर्थम इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम, यह, तद, यत्। निश्चयवाचक सर्वनाम, सुष्ठ, सुंदरी, अथवा उसकी जो निश्चित है, कैसी आकृति है, कैसी विशेषता है, ये सब निश्चित करके बता देना कि वो ऐसा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात निश्चित नहीं करना कि क्या है वास्तव में। उदाहरण है अल्पम, अधिक। अल्पम अर्थात थोड़ा, कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम है या थोड़ा सामान चाहिए, थोड़ा दीजिए। थोड़ा, कितना थोड़ा पता नहीं, लेकिन थोड़ा, मात्रा नहीं है उसकी, कुछ गिनती नहीं है। उसी प्रकार से अधिक, अधिक और अधिक करना है, और अधिक चाहिए, और अधिक मुझे, मतलब अधिक, कितना अधिक, कोई मात्रा नहीं है लेकिन अधिक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम के भेद हमने देखे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी के लिए मैं अलग से एक एक टॉपिक लेकर के वीडियो बनाऊंगी। उस पर इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे, प्रत्येक भेद के विषय में। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, अर्थात क्वालिटी। उस व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान में कौन कौन से गुण विशेषण है, गुण विशेषताएं, कैसे गुण है उसके अंदर। भाव गुणवाचक विशेषण में भी आप ये देख रहे हैं, इसके भेद है। पहला है भाव, वीर, दयालु, शूर। दूसरा है काल, अग्र, पश्च, नवीन, प्राचीन इत्यादि। स्थान, नागरिक, ग्रामीण, पर्वतीय, स्थलीय, अर्थात जिस स्थान का रहने वाला है वह। आकार, उच्च, ऋजु, तिर्यक, दहर्घ। समय, दैनिक, मासिक, वार्षिक, प्रातः, सायं। दशा स्थिति, रुग्णः, स्वस्थः, क्षीणः, कृशः। रंग अथवा वर्ण के आधार पर पीतः, रक्तः, श्वेतः, हरितः इत्यादि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है ये। इसमें गुणवाचक विशेषण के भेद और उनके उदाहरण आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं।
गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं हैं मूल अवस्था, श्यामा, सुंदरी, प्रिय, कोमल। उत्तर अवस्था, श्यामतर, सुंदरतर, प्रियतर, कोमलतर। उत्तम अवस्था, श्यामतम, प्रियतम, सुंदरतम, निकटतम। आगे देखते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया। विशेषण का एक प्रकार हमने देखा गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। उसमें देखते हैं, पहला है निश्चित परिमाण, अर्थात जिसकी मात्रा निश्चित है, किलो, क्विंटल, टन, ग्राम, कितने किलो है, कितना क्विंटल है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, निश्चित मात्रा। अनिश्चित परिमाण, मात्रा निश्चित नहीं है, अल्प, जैसे हमने पहले देखा अधिक और अल्प। इसी प्रकार से अनिश्चित मात्रा वाला स्वल्प है, कितना है, बहुत कम है, कितना बहुत कम है, बहुत कम है, पता नहीं। बहुला, अधिक, कितना अधिक, बहुल है, कितना बहुल है, पता नहीं कितना, लेकिन बहुल। आगे देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये हम विशेषण के प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर। पहले संज्ञा के देखे, फिर सर्वनाम के देखे, अब हम विशेषण के देख रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात प्रथम, द्वितीय, द्वौ, त्रीणि, पंच, एक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अल्प, कतिपय, पता नहीं कितना है, थोड़ा है, कतिपय कुछ है। विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण, विभाग विभाजित कर दिया जिनको, प्रत्येक, एक एक प्रति, एक प्रत्येक, प्रति एक। त्रीणि त्रीणि, सप्त सप्त, पंच पंच, दश दश, 10 10 छात्रों को अथवा 10 10 लोगों को, 5 5 लोगों को, तो विभाग में। आगे सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम हमने देखा पीछे, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे मैंने बोला राम, राम ना कह करके बोल दिया वह, तो वह, राम जो बोला था वो संज्ञा था, लेकिन राम के स्थान पर हमने वह प्रयोग किया, तो वह है सर्वनाम। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हम देख रहे हैं, अयम, सह इत्यादि। तो जो हमने सर्वनाम में देखे हैं वो यहाँ पर आएंगे, और उनके विशेषण, अर्थात उसके साथ में जिस लिंग जिस पुरुष में होगा उसी लिंग उसी पुरुष और उसी वचन के अनुसार यहाँ देखेंगे। जैसे अयम विद्वान, सह विधायकः, सा महिला, एषा गायिका, एतत् पुस्तकम्, आदि आदि। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। क्रिया 3 प्रकार की होती है। सकर्मक अर्थात नाम भी है उसका कर्म सहित, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म दिया हो। यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं, रामः कर्ता है, पठति क्रिया है, और पाठम क्रिया का कर्म है। कर्ता कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्म को, पाठ को पढ़ रहा है, पढ़ता है। अकर्मक क्रिया एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उपस्थित ना हो। यहाँ रामः कर्ता है, पठति क्रिया है, किंतु कर्म उपस्थित नहीं है, अतः यह वाक्य अकर्मक है। द्विकर्मक, जहाँ 2 कर्म उपस्थित हो। गुरु भाषते, गुरु भाषित करता है, किसको, धर्म को, धर्म को बताता है, लेकिन किसको बताता है, छात्र को। गुरु छात्र को धर्म को बताता है, छात्र के प्रति धर्म को, धर्म का भाषण करता है, धर्म को भाषित करता है। तो 2 कर्म है यहाँ पर, अतः यह वाक्य द्विकर्मक है। आगे देखते हैं वचन भेद। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात एक व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। द्विवचन अर्थात 2 व्यक्तियों के विषय में। बहुवचन अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों के विषय में, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में बात करते हैं, तब बहुवचन। संधि के भेद, पहला है स्वसंधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। संधियां भी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि अर्थात स्वरों का मेल होना, स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल, व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात व्यंजन संधि में एक व्यंजन का होना आवश्यक होता है, एक और व्यंजन होना आवश्यक है। विसर्ग संधि उसी प्रकार से, विसर्ग संधि का स्वर अथवा व्यंजन से मेल, तो एक और विसर्ग का होना आवश्यक होता है, विसर्ग संधि। लिंग के भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं।
पुल्लिंग अर्थात पुरुषों की बात, स्त्रीलिंग अर्थात स्त्रियों की बात, नपुंसकलिंग अर्थात निर्जीव वस्तुओं की बात। ये अगर हम देखें तो इस प्रकार से समझ में आता है, पुल्लिंग अर्थात पुरुष, स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री, नपुंसकलिंग अर्थात निर्जीव वस्तुएं, किंतु वास्तव में संस्कृत में ऐसा होता नहीं है। इसके विषय में मैं एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगी, तब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ संक्षिप्त रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। कारक के भेद, कारक यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक होते हैं। कारक अर्थात कार्य को करने वाला, इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, वो कारक कहलाते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं, संबोधन और संबंध को छोड़कर। यहाँ आपको 8 दिखाई दे रहे हैं, संबोधन मिलाकर के 8, किंतु संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं गिना जाता है। इसके विषय में फिर कभी बात करेंगे। संकेतात्मक चिन्ह आप यहाँ देख रहे हैं, जो हम प्रयोग करते हैं संकेतात्मक चिन्ह, उनको भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको यही समाप्त करते हैं। इनके विषय में जैसे मैंने बार बार बोला है कि एक एक विषय को लेकर के, एक एक बिंदु को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाती जाऊंगी और उन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।